Hello students, I am Firoz Khan from Sanskar Valley Academy, your English teacher. So we will discuss today your movements book, the lesson number 3, Ishwaran, the storyteller. इस लेसन के जो राइटर हैं वो R.K. लक्ष्मण हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है R.K. लक्ष्मण एक बहुत ही फेमस राइटर हैं जिन्होंने मालगुडी डेज जैसी बहुत ही सुप्रसिद्ध कहानियाँ लिखी हुई हैं जो कि लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। मैं यहाँ पर लेसन स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है ईश्वरन द स्टोरी टेलर, यानी ईश्वरन के अंदर एक ऐसी आर्ट है, एक ऐसी कला है जो किसी स्टोरी को इस तरीके से सुनाते हैं या इस तरीके से बताते हैं जो लोगों को बहुत ही अच्छी लगती है। तो दैट इज़ एन आर्ट टू ड्रॉ एन स्टोरी, टू टेल ए स्टोरी। यह एक ऐसी कला है, इसलिए ईश्वरन को स्टोरी टेलर कहा गया है। सो स्टूडेंट्स, हम लेसन को शुरू करते हैं। लाइन बाय लाइन मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। तो लेट्स स्टार्ट। द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाय अ यंग मैन महेंद्र बाय नेम। महेंद्र स्टोरी सुनाता है एक यंग मैन को जिसका नाम गणेश है, यानी कि गणेश स्टोरी सुनने वाला है और महेंद्र स्टोरी सुनाने वाला है। यह स्टोरी महेंद्र के द्वारा गणेश को सुनाई जाती है और यह स्टोरी ईश्वरन के बारे में है। आगे बढ़ते हैं। He was a junior supervisor in a firm which offered on hire supervisor at various type of construction sites, factories, bridges, dams and so on. अब यहाँ पर बात महेंद्र की हो रही है जो स्टोरी गणेश को सुना रहा है। तो महेंद्र एक कंस्ट्रक्शन साइट में, कंस्ट्रक्शन वर्क में सुपरवाइजर का काम करता है। एक फर्म के अंदर सुपरवाइजर है जो कि बहुत सारे प्रकार के कामों को, कंस्ट्रक्शन के कामों को साइट पर जाकर देखता है। जैसे फैक्ट्री, ब्रिज के काम देखता है, फैक्ट्री के काम देखता है, डैम वगैरह के काम देखता है और इसी प्रकार से इसी से रिलेटेड और भी कंस्ट्रक्शन वर्क पर जाकर वहाँ पर सुपरविज़न करता है, सुपरवाइज करता है। महेंद्र's जॉब वॉज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज एट द वर्क साइट। जैसा कि वही बात राइटर ने फिर से कही है कि महेंद्र का काम सारे वर्क को जज करना है, चेक करना है कि काम कैसा हुआ है। He had to keep moving from place to place every now and then as ordered by his head office। और उसको इस काम से संबंधित एक जगह से दूसरी जगह पर जब एक साइट कंप्लीट हो जाती है, एक जगह का काम ख़त्म हो जाता है, तो दूसरे काम को करने के लिए उसे दूसरी जगह पर मूव करना पड़ता है, जाना पड़ता है। जब उसके ऑफिस से, उसकी मेन ऑफिस से जब उसको ऑर्डर दिया जाता है, आज्ञा दी जाती है कि भाई यहाँ का काम ख़त्म हो चुका है, अब तुम्हें दूसरी साइड का काम करवाने के लिए जाना है, इसलिए उसको जाना पड़ता है। जैसा यहाँ पर दिखाया गया है, फ्रॉम अ कोल माइनिंग एरिया टू अ रेलवे ब्रिजेस कंस्ट्रक्शन साइट। जैसे कि अगर आपका कोल माइनिंग का, कोयले की जो खान होती है, वहाँ का काम ख़त्म होने के बाद अब आपको रेलवे पुल बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन साइट पर वहाँ पर जाना है, तो कोल माइन से आपको रेलवे ब्रिज तक जाना होगा। उसके बाद फ्रॉम देयर आफ्टर अ फ्यू मंथ्स टू अ केमिकल प्लांट। कुछ महीनों बाद रेलवे ब्रिज का काम ख़त्म होने के बाद फिर आपको केमिकल प्लांट वाली साइट पर जाना होगा, जो कि कुछ दिनों बाद आने वाला है काम। और आगे देखते हैं। ही वॉज अ बैचलर। जैसा कि राइटर बता रहा है कि महेंद्र जो स्टोरी सुना रहा है वो अभी एक बैचलर है, कंवारा है। हिज नीड्स वर सिंपल, और उसकी जो इच्छाएं हैं वो भी सादा है, सिंपल लाइफ व्यतीत करता है। एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ ऑल काइंड्स ऑफ ओड कंडीशन, और हर एक प्रकार की परिस्थिति में अपने आप को ढालना जानता है, रहना जानता है। वेदर इट वॉज एन इल इक्विप्ड सर्किट हाउस और अ मेकशिफ्ट कैनवास टेंट इन द मिडिल ऑफ अ स्टोन क्वेरी। स्टोन क्वेरी मीन्स होता है कि कोयले की खान के पास में अगर उसको एक टेंट बनाकर भी रहना पड़े तो उसके अंदर भी रह लेता है। इल इक्विप्ड यानी कि पूरी तरह से सुविधाएं ना होना, सर्किट हाउस के अंदर जो कि
पूरी तरह से सुविधाएं नहीं होती हैं वहाँ पर भी वह रह लेता है, और अगर कभी उसको टेंट बनाकर रहना पड़े तो वहाँ पर भी वह रह लेता है अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पर। यानी कि यहाँ पर यह पता चलता है कि हर एक कंडीशन के अंदर, हर एक दशा के अंदर महेंद्र को मैनेज करना आता था, अपनी इच्छाओं को मारकर वह जी लेता था और रह लेता था। बट वन एसेट ही वॉज हिज कुक, लेकिन उसके पास एक ऐसी चीज़ थी, उसका कुक, उसका खाने बनाने वाला, उसका खानसामा, जिसका नाम था ईश्वरन। द कुक वॉज क्वाइट अटैच्ड टू महेंद्र एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली वेरेवर ही वॉज पोस्टेड। और जो उसका कुक था ईश्वरन, जहाँ जहाँ महेंद्र को साइट पर काम के लिए प्लेस टू प्लेस जाना पड़ता था, जहाँ पर भी उसकी पोस्टें हुआ करती थी काम से संबंधित, वहाँ वहाँ ईश्वरन, उसका कुक, उसके साथ जाया करता था, और बिना किसी परेशानी के, बिना कोई उसको कंप्लेन किए हुए, शिकायत किए हुए कि मुझे ये परेशानी हो रही है, मुझे वो परेशानी हो रही है, या मुझे खाने में परेशानी होती है, मुझे रहने में परेशानी होती है, बिना किसी कंप्लेन के महेंद्र के साथ जहाँ जहाँ महेंद्र जाता था वहाँ वहाँ ईश्वरन उसके साथ रहने, साथ में खाना बनाने के लिए जाता था। ही कुक्ड फॉर महेंद्र, वह महेंद्र के लिए खाना बनाता था, वॉश हिज क्लोथ, उसके कपड़े धोता था, एंड चैटेड अवे विद हिज मास्टर एट नाइट, और रात में जब फ्री हो जाया करता था तो वह उसको बातें किया करता था, कहानियाँ सुनाया करता था। ही कुड वीव आउट एंडलेस स्टोरीज, ऐसी कहानियाँ सुनाया करता था, एंड एनेक्डोट्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट, ऐसे विषयों पर जो कि बिल्कुल रियल इंसिडेंट लगते थे, जो कि बिल्कुल सत्य घटनाओं पर आधारित जो कहानियाँ हुआ करती थी, वो कहानियाँ रात में उसको अपने मालिक को यानी महेंद्र को ईश्वरन सुनाया करता था और उसका टाइम पास किया करता था। ईश्वरन also had an amazing capacity to produce vegetable and cooking ingredients seemingly out of nowhere in the middle of a desolate landscape with no shop visible for miles around। ऐसी जगहों पर कभी कभी पोस्टिंग हो जाया करती थी महेंद्र की, जहाँ पर सब्जी के मार्केट दूर दूर तक नज़र नहीं आते थे, सब्जी आसानी से नहीं मिला करती थी। तो ईश्वरन के अंदर इतनी कैपेसिटी थी, इतनी कैपेबल था, इतना माहिर था वह कि उस जगह पर सब्जी को उगा लिया करता था, और सब्जियों से रिलेटेड जो मसाले हुआ करते हैं, धनिया वगैरह, वह भी उगा लिया करता था। यह उसकी एक बहुत ही खासियत थी। ही वुड miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at the Jink Seat shelter at the new workplace। और जब हम अपने नए वर्क प्लेस पर, जिंक सीट मतलब अपना जो एक जिंक सीट मीन्स होता है टेम्प्रोरी हाउस, टेम्प्रोरी जो हम घर बनाकर रहा करते थे, नए जगह पर जब जाते थे टेंट बनाकर या फिर टेम्प्रोरी हाउस बनाकर रहा करते थे, केवल 1 घंटे के अंदर ईश्वरन खाना बनाकर, बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाकर लाया करता था। इतने जल्दी वह खाना बनाता था और इतना स्वादिष्ट खाना बनाता था कि उसके टाइम का पता ही नहीं चलता था। महेंद्र वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग, महेंद्र सुबह बहुत जल्दी उठ जाया करता था, एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट सुबह का नाश्ता करने के बाद अपने काम पर चला जाया करता था। कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विद हिम, और अपने साथ लंच बॉक्स भी ले जाया करता था। मीनवाइल ईश्वरन वुड रेडी अप द शेड, और इसी दौरान पीछे से ईश्वरन महेंद्र के जाने के बाद पूरे कमरे को साफ करता था, वॉश द क्लॉथ, उसके कपड़े धोता था, एंड हैव अ लीजरी वॉश, फिर नहाया करता था, पॉरिंग सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर, कई बकेट पानी, कई बाल्टी पानी अपने ऊपर डालकर अब नहाया करता था, और मटरिंग अ प्रेयर ऑल द वाइल, और नहाते हुए गुनगुनाते रहता था, कुछ ना कुछ प्रेयर मुंह में करते रहता था, प्रार्थना करते रहता था या गाना गुनगुनाते रहता था। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कई लोग पानी से नहाते रहते हैं और मुंह में कुछ ना कुछ गुनगुनाया करते हैं, वैसे ही ईश्वरन की आदत थी कि जब नहाया करता था तो कई बाल्टी पानी से नहाते हुए अपने आप में गाना गाया करता था। इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, इसके बाद जब दोपहर के खाने का समय हो जाया करता था, आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद, ही वुड रीड फॉर अ वाइल, कुछ देर बाद कहानियाँ पढ़ा करता था, फॉर डोजिंग ऑफ, और फिर सो जाया करता था। डोजिंग ऑफ मीन्स अस्लीप, सो जाया करता था। द बुक वॉज यूजली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग द 100 of pages, और वह बुक तमिल रोमांच से भरी हुआ करती थी, तमिल कहानियाँ हुआ करती थी, वह उस बुक को पढ़ा करता था जिसमें कम से कम 100 पेज हुआ करते थे। Its imaginative description and the narrative flourished would hold Ishwaran in
थ्रॉल मीन्स उसमें पूरी तरह से कैरेक्टर के अंदर, चरित्र के अंदर डूब जाना। स्टोरी को पढ़ते हुए ईश्वरन उन कैरेक्टर के अंदर पूरी तरह से डूब जाया करता था। ऐसे लगता था जैसे कि ईश्वरन खुद वह कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहा हो, इतना इंटरेस्टेड होकर वह स्टोरियों को पढ़ा करता था। His own description was greatly influenced by the Tamil authors that he read. यानी कि उसका जब वह डिस्क्रिप्ट किया करता था, कहानी को बताया करता था, तो उसका उस कहानी बताने के ऊपर तमिल का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता था। इस प्रकार से बताया करता था जैसे कि उस कहानी का कैरेक्टर खुद ईश्वरन ही हो। When he was narrating even the smallest of incidents, चाहे वह छोटी से छोटी घटना को ही क्यों ना बताए, ऐसा लगता था जैसे बिल्कुल जीवांत वृत्तांत बता रहा हो। He would try to work in suspense and a surprising ending into the account, और कहानी का एंड वह ऐसे करता था कि इंसान को संदेह बना रहता था, सस्पेंस बना रहता था, कि क्यूरोसिटी बनी रहती थी कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब इसके अंत में, इस कहानी के लास्ट में क्या होगा। ऐसी जानने की क्यूरोसिटी महेंद्र को हमेशा बनी रहती थी जब भी ईश्वरन उसको कहानी सुनाया करता था। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर मैं कहूँ कि इंस्टीड ऑफ द सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे, कि अगर मैंने देखा कि हाईवे पर एक पेड़ टूटकर गिर गया है, अगर मैं इसकी जगह ऐसा बोलूँ कि ही वुड से विद आईब्रोज सूटेबली, लेकिन वह इस कहानी को कैसे बता था, आईब्रोज सूटेबली आर्च्ड। आर्च्ड मीन्स होता है कर्व, अपनी भौहों को घुमा लेना, आश्चर्यचकित बना लेना, और फिर उनको बताना, अपने दोनों हाथों को इशारे से हिलाते हुए कहना, ड्रामेटिक गेस्चर, यानी कि ड्रामा करते हुए हाथों को हिलाते हुए अपनी भौहों को चढ़ाकर सरप्राइजिंगली फेस बनाने के बाद फिर बताना, द रोड वॉज डेजर्टेड एंड आई वॉज अलोन, सड़क पूरी तरह से भरी हुई थी, सुनसान थी, मैं अकेला था। सडनली आई स्पॉटेड समथिंग दैट लुक्ड लाइक एन इनॉर्मस बसी बीस्ट लाइंग स्प्रॉल्ड अक्रॉस द रोड, अचानक मैंने देखा कि जैसे सड़क के ऊपर कोई जानवर सा लेटा हुआ है। आई वॉज हाफ इनक्लीन टू टर्न एंड गो बैक, मुझे तो ऐसा लगा जैसे मैं पीछे भाग जाऊं, मुझे पीछे लौट जाना चाहिए। बट एज आई केम क्लोजर, लेकिन जैसे ही मैं करीब में पहुंचा, आई सॉ दैट इट वॉज अ फॉलन ट्री, जब पास पहुंचा तो देखा कि यहाँ तो एक पेड़ टूटा हुआ पड़ा है, विथ इट्स ड्राई ब्रांचेस स्प्रेड आउट, और उसकी ब्रांचेस सड़क पर फैली हुई हैं। महेंद्र वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन हिज कैनवास चेयर एंड लिसन टू ईश्वरन्स टेल्स अनक्रिटिकली। अनक्रिटिकली मीन्स होता है बिना किसी संदेह के और बिना कोई आर्गूमेंट के, विदाउट एनी आर्गूमेंट, ईश्वरन की पूरी कहानियाँ महेंद्र सुनता रहता था, अपने कैनवास के अंदर, अपनी कैनवास चेयर पर बैठा रहता था और कहानी को सुनते रहता था। द प्लेस आई कम फ्रॉम इज फेमस फॉर टिम्बर। आगे कहानी बताते हुए वो कहता है कि हम एक ऐसी जगह पर आए हैं जहाँ पर टिम्बर मीन्स होता है कीमती लकड़ी, जो कि फर्नीचर, सोफा, यानी कि फिनिश्ड पोजीशन, फिनिश्ड पार्ट ऑफ वुड को जब हम फिनिश कर लेते हैं और फर्नीचर बनाने के लिए जब यूजेबल हो जाती है लकड़ी, दैट इज कॉल्ड टिम्बर। तो ईश्वरन वुड बिगिन, ईश्वरन बताता है कि देयर इज अ रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड, चारों तरफ जंगली जंगल था, लकड़ियों से भरा हुआ। द लॉक्स आर हॉल्ड ऑन इट्स लॉरीज बाई एलिफेंट्स। हॉल्ड लॉक्स मीन्स होते हैं लकड़ियों के गट्ठे, बंडल। हॉल्ड मीन्स चढ़ाए जा रहे थे गाड़ियों के ऊपर, लॉरी के ऊपर, एलिफेंट हाथियों के द्वारा लकड़ियों के गट्ठे गाड़ियों में भरे जा रहे थे। दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट, कितने खतरनाक जानवर थे। When they turn wild, even the most experienced mahout is not able to control them. क्या आपको पता है कि जब कोई जानवर अनकंट्रोल हो जाता है तो उसको महोत होता है जो हाथी को कंट्रोल करता है, कि जब हाथी पागल हो जाता है तो आपको पता है महोत उसको कैसे कंट्रोल करता है। आफ्टर दिस प्रोलॉग ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू एन एलोबरेट एंड कॉडेट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट। तो हाथी को अपनी इसी बात को आगे दोहराते हुए हाथी के बारे में वह ईश्वरन
अपने मालिक को महेंद्र को बताता है कि कैसे एक महोत एलिफेंट को कंट्रोल करता है। वन डे अ टस्कर एस्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर यार्ड एंड बिगन टू रोम अबाउट stamping on buses, tearing up wild creepers and breaking branches at will। एक दिन तस्कर मीन एन एलिफेंट एक ऐसा एलिफेंट, पागल एलिफेंट जो कि जंगल से भाग चुका था और यहाँ वहाँ पागलों की तरह घूम रहा था, झाड़ियों को तोड़ रहा था, पेड़ों को तोड़ रहा था, ठीक है, और वो बेलों को छीन रहा था, जो क्रीपर्स बेल होती हैं, अपरूटेड कर रहा था, हर चीज़ को तहस नहस कर रहा था। यू नो, क्या आप जानते हैं सर, हाउ एन एलिफेंट बिहेव व्हेन इट गोज मैड। जब एक हाथी पागल हो जाता है तो वह कैसा व्यवहार करता है। ईश्वरन वुड गेट सो कॉट अप इन द एक्साइटमेंट ऑफ हिज ओन स्टोरी दैट ही वुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर एंड जम्प्ड अबाउट स्टैम्पिंग हिज फीट इन इल्यूमिनेशन ऑफ द मैड एलिफेंट। और वह उसको ये बताने की कोशिश करता है कि आपको पता है सर वह अपने महेंद्र को कहता है कि श्रीमान, क्या आपको पता है कि जब एक हाथी पागल हो जाता है तो वह कैसे बिहेव करता है, अगर महोत ना हो वहाँ पर तो वह उसको कैसे कंट्रोल करेगा। सो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर एक पार्ट कंप्लीट करता हूँ